अल्लाह के रसूल ने सबसे पहला ऐलान नबूवत के बाद ईमान के लिए कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, सारे बुतों की नफी की। पता चला कि नमाज से पहले सब माबूदाने बातिल से अपने दिल को जुदा करना। बहरहाल जब उसने सुना तो उसने कहा तब्बन लका या मोहम्मद, अय मोहम्मद तुम्हारे दोनों हाथ टूट जाएं। जब नबी को इस तरह कहा तो कुरान की आयत अल्लाह ने नाजिल फरमाई, अय जिब्रील जाके अबू लहब से कह दो तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं, टूट ही गए। मा अगनानहु मालुहु मा कसब, उसका माल जहन्नम से नहीं बचा पाएगा, न उसकी कमाई बचा पाएगी। सयस्ला नारन दाता अबी लहबी, सयस्ला नारन दाता लहबी वमरातहु हम्मालतल हतब, अनकरीब अबू लहब और उसकी बीवी दोनों जहन्नम में दाखिल होंगे। तो अबू लहब की बुराई है इसमें, कयामत तक जब तक ये कुरान पढ़ा जाएगा अबू लहब की बुराई होती रहेगी। एक ज़रूरियात दीन में से एक ज़रूरी दीन ये भी है कि जो चीज़ें बुरी हों उनको बुरा कहना पड़ेगा। शराब बुरी चीज़ है तो उसको बुरी कहना पड़ेगा। बोलो भाई, जुआ हराम है तो जुआ को हराम कहना पड़ेगा। शराब हराम है तो शराब को हराम कहना पड़ेगा। कोई ये कहे कि बुरी चीज़, बुरे को बुरा न कहो, तो ये भी ज़रूरियात दीन का मुनकिर हो गया। जो बुरा है उसे बुरा कहो और जो अच्छा है उसे अच्छा कहो, ये भी ज़रूरियात दीन में शामिल है। अगर इस पर किसी का ईमान नहीं तो वो भी गुमराह है, बदमज़हब है वो। बहरहाल ये आयत करीमा नाजिल हुई, अनकरीब जहन्नम में वो भी जाएगा, उसकी बीवी जाएगी। तो माँ अगना आयत नाजिल हुई थी कि उसको बेनियाज नहीं कर पाएगा, लेकिन वो कहा अगना समझिस कि हमारा नाम हो लिखा है अगना लो। तो पैरा से कही समान नाम कुरान शरीफ में, तो पैरा कही सो हमार नाम, पैरा कहाँ है कुरान में, पैरा नहीं है। तो पैरा गवा इमाम साहब थे, मौली साहब चलिए हमारा नाम कुरान में ढूंढ बताए दो। मौली साहब कहीं कहा नाम है, कहीं पैरा, कहीं हट नाला है, कहीं का पैरा कहाँ है कुरान मेरे। तो पैरा कहीं बताए दो मौली साहब, ढूंढ दो। तुमका 12 मन धान देवे, 56 नवा देवे, 56 कुरान देवे। तो मौलवी सुनी तो वहाँ के सोचिन की तो 6 महीना नमाज पढ़ेबे तब 12 मन मिली, आवाज अक्के मसलम 12 मन मिला जाते हैं। वह मौलवी कहीं ठीक, ईसा की अजान हुई तो तुम हूँ आए अंगनक बलाए लाओ, नमाज ईसा में पढ़ के तुम्हारा नाम कुरान शरीफ में बताए दे। पैरा गवा अंगना से कहीस कि आज ईसा की नमाज चले हो पढ़े, इमाम साहब हमारा नाम कुरान में पढ़ के बताइए। अंगना कहीस जब हइये ने तो कैसे बताइए, कहीं इससे मतलब नहीं, चलो शाम के कहीं ठीक है चल बे। नमाज ईशा की अजान हुई, सारे गांव के लोग पहुंचे नमाज पढ़े, अंगना पैरा पहुंचे। और एक बात याद रखो, नकले कुफ्र कुफ्र नवाज, कुफ्र को नकल करना कुफ्र नहीं। इमाम साहब शुरू की अलहम्दो के बाद सूरह रहमान, और सूरह रहमान पढ़ते पढ़ते मौली साहब पढ़ें मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान अल पैरु वल पैरियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। पीछे अंगना रहा है तो कहीं सल गलतो वल गलतान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो मौलवी कहते हैं 56 नवा 56 पुरान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मौलवी कहते चाहे सही चाहे गलत, यहाँ 12 मन धान गिरवाते हो। पता चला ईमान बड़े बड़ों का डगमगा जाता है। पैसा एक ऐसी चीज है, इसीलिए कुरान ने आगाह किया है। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम व औलादुकुम, ईमान वालो होशियार हो जाओ, तुमको बर्बाद न कर दे तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद है। माल तुमको बर्बाद न कर दे। आज माल पाने के बाद बहुत से लोग अय्याशी करने लगते,
दूसरी की माँ बहन बेटियों पर हाथ उठाने लगते हैं, पैसा खर्च करके उसके बाद फिर धीरे धीरे घर में घुसने लगते हैं। और घर में घुस घुस करके अब आदमी उतना बड़ा दयूस हो गया कि अगर कोई घर में आवत है, रुपया फेंकत है तो फिर वो आँखें टाल लिया, चाहे जो करे। ये नहीं सोचता कि अपने भाई कहीं है, ये 10 रुपया नहीं देते हमरे घरे सेब ले ले का है आवत। वो कम से कम सोचना चाहिए ना कि अपने भाई को नहीं दे पाता, अपने माँ को नहीं दे पाता, बाप को नहीं देता, और हमारे घर में सेब ला रहा है, मिठाई का डिब्बा ला रहा है, क्यों ला रहा है? कभी सोचा? और सोच लेते तो ऐसे दयूस को घर में ना आने देते। लिखा है, हुजूर ने फरमाया, दयूस जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाए। पूछा गया अल्लाह के रसूल दयूस कौन है? तो फरमाया गया कि दयूस वो है जो अपने माँ बहन बेटे को बेपर्दा रखे और बेपर्दा घुमाए। बेपर्दा रखे मतलब ये है कि कोई भी उसके घर में आए जाए और उसको तकलीफ न हो, वो दयूस है। और दयूस जन्नत क्या, जन्नत की बू भी नहीं पाएगा। इसलिए लोगों, ऐसे लोगों से होशियार रहो। ए बेटा तुझे इधर बैठना यार, कहाँ खड़े बात कर, तो पानी दे दे के जाओ उधर, पानी रख दे के बाद जाओ, बार बार खड़बड़ न करो। तो रमजान का मुकद्दस महीना है, तिलावत कुरान करो। आज अफसोस है कि हमारे घरों से कुरान की तिलावत चली गई। आज गली कोचे से निकल जाओ, किसी गली से की गली में किसी घर से कुरान की तिलावत की आवाज नहीं मिलती। जिस घर के बगल से गुजरो गाने की आवाज तो मिलती, मोबाइल बजते हैं, लेकिन तिलावत कुरान की आवाज नहीं आती। एक टाइम था कि लोग घरों में कुरान पढ़ते थे तो रास्ता गुजरने वालों के लिए ईमान की दौलत का सबब बन जाता था। अरब के एक बहुत बड़े डाकू फुजैल हैं, बहुत बड़े डाकू थे। एक घर में डाका डालने के लिए गए, छत पे चढ़े और नीचे उतरने जा रहे थे कि घर वाला कुरान पढ़ रहा था। और कुरान पढ़ते पढ़ते इस आयत पर पहुंचा था, अलम यानि लिल्लज़ीना तख्शा कुलूबुहुम, क्या अब भी अल्लाह से डरने का वक्त नहीं आया? ये आयत पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते यहाँ पहुंचा था इत्तेफाक से कि अलम यानि लिल्लज़ीना तख्शा कुलूबुहुम, क्या अब भी वक्त नहीं आया कि लोगों के दिलों में खुदा का डर पैदा हो। ये आयत पढ़ रहा था और फुजैल डाकू अरब के थे, अरबी जानते थे। उन्होंने जैसे ही आयत करीमा को सुना, खौफ खुदा से दिल थरथरा उठा। फुजैल वापस हो गए, घर जा रहे थे कि रास्ते में कुछ मुसाफिर छुप के बैठे थे और छुपे बैठे तीनों मुसाफिर बात कर रहे थे कि छुप रहो, हो सकता है अरब का मशहूर डाकू फुजैल से कहीं मुलाकात न हो जाए। और फुजैल ही जा रहे थे। जब फुजैल ने सुना कि कुछ मुसाफिर हमसे डरते, कहते हैं छुप चलो वरना कहीं फुजैल से मुलाकात न हो जाए, बर्बाद कर दे, तब फुजैल रोने लगे। रो के कहते या अल्लाह, मैं इतना बदनसीब निकला कि मेरे वजह से तेरे बंदे रातों रात छुपने की कोशिश करते। रोए फुजैल और वहीं पर इन्होंने तौबा किया, इलाही मैं सिद्क दिल से तौबा करता हूँ, आज से कभी चोरी नहीं करूंगा। फुजैल तौबा करके गए और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें वक्त का वली बना दिया। ये विलायत फुजैल को कैसे मिली, खौफे खुदा से तौबा की तौफीक कैसे मिली? सिर्फ एक मुसलमान भाई की तिलावत कुरान की बरकत से। घर में कुरान। और डाका कब डाला जाता है? बोलो, डाका पड़ा था 12 और 2 के बीच में, तभी तो डाका पड़ा था। अभी न जाने कि डाका वाका डारी नहीं है तो सब जाना था। सुना जाता है कि वही टाइम बेहोशी का होता है। अब बताओ, ऐसे वक्त में अल्लाह के बंदे अपने अपने घरों में कुरान पढ़ा करते थे।
और आज अफसोस है कि हम सुबह नमाज फजर पढ़ते हैं तो 5 मिनट का टाइम नहीं मिलता कि 5 मिनट कुरान खोल कर देख ले ताकि हमारा खुदा हमसे राजी हो जाए। हदीस पाक में तफसीर रूल बयान में कि हुजूर फरमाते हैं अन्नज़रतु इला वजहिल वालिदैन इबादा, माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है। वन्नज़रतु इला मुसहफ़ इबादा, और कुरान हकीम को देखना इबादत है। वन्नज़रतु इला वजहिल आलिम इबादा, और आलिम बामल के चेहरे को देखना इबादत है। वन्नज़रतु इला बैतिल्लाहि इबादा, और खाने काबा को देखना इबादत है। 4 चीज़ों को देखना इबादत है जिनमें कुरान हकीम को भी बताया गया। इसलिए लोगों, ख़ास तौर से रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़ा रखते हो, नमाज भी पढ़ते हो, तिलावत कुरान भी कर लिया करो, और अल्लाह तौफीक दे तो अपने माल की ज़कात निकालो। देखो, माल साल गुजर जाए, जिस माल जैसे 50,000 रुपया के मालिक बन गए तो वो 50,000 रुपया पर जब साल गुजर जाए आप पर, 1 साल मुकम्मल आपके पास वो रहे तो उस माल पर ज़कात वाजिब हो गई। अब 40 माह 1 और 100 माह 2.5% हम दे दें। आज हमारे इदारे में बात हो रही थी, सुबह हमारे कमरे में मुदरिसीन बैठे थे तो अफसोस कर रहे थे हम लोग कि आज गवर्नमेंट ने नौकरी करने वालों पर, जो कमाते हैं नौकरी चाहे कारोबार, 20% टैक्स रख दिया है। कितना टैक्स? 20%। 100 कमाओ तो 20 रुपया गवर्नमेंट को दो। तो हम लोग आसानी से दे देते हैं। लगभग 72,000 रुपया मुझे भी टैक्स देना पड़ा अपनी तनख्वाह का। 20% गवर्नमेंट लेती है तो हम दे देते हैं, और 2.5% उस खुदा ने हमसे कहा है जिस खुदा ने हमें जान माल सब कुछ दिया। हम कमाते हैं तब 20% गवर्नमेंट को देते हैं, और जिस खुदा ने हमें इस लायक बनाया उस खुदा का फरमान है कि अपनी कमाई में से 2.5% मेरी राह में खर्च कर दो। तो आज 2.5% आदमी नहीं खर्च करने के लिए तैयार है। कितने अफसोस की बात है लोगों, अपने माल की ज़कात। देखो, कुरान करीम में है मन युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना। गौर से सुनो, अल्लाह ने कुरान में फरमाया मन युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना। कौन है तुम में का जो अल्लाह को कर्ज़े हसन दे दे? अल्लाह अपने बंदों से कर्ज़े हसन मांग रहा है। मन युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, कौन है तुम में का जो मुझे कर्ज़े हसन दे दे? इस आयत को सुनकर एक यहूदी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिला। कहा, अबू बकर, किस खुदा पर तुम ईमान लाए? तुम्हारा खुदा तो भिखारी है, माज़अल्लाह, खुद गरीब है, कर्जा मांग रहा है। जैसे इतना कहा, हजरत अबू बकर ने उसके चेहरे पे तमाचा जोर से मारा, बहुत जोर से मारा। जब उसने कहा कि तुम्हारा खुदा मुहताज है। कैसे मुहताज है? कहा, कुरान हकीम में मन युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, अल्लाह कहता कौन है तुम में का जो मुझे कर्ज़े हसन दे दे? तो जब तुम्हारा खुदा खुद कर्जा मांग रहा है तो उसकी इबादत करने से क्या फ़ायदा? वो तुम्हें क्या दे सकता है? हजरत अबू बकर ने तमाचा मारा। वो यहूदी वहाँ से रोता हुआ बारगाह नबी में गया और हुजूर से शिकायत किया कि तुम्हारे दोस्त अबू बकर ने मुझे तमाचा मारा। तो हुजूर ने हजरत अबू बकर को बुलाया, कहा, इसको आपने मारा है? या रसूल अल्लाह, ये मेरे खुदा को मुहताज कह रहा है। कह रहा, तुम्हारा खुदा मुहताज, अगर मुहताज न होता तो क्यों कर्ज़े हसन मांगता? मन युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना। जब हुजूर ने फरमाया तुमने ऐसा कहा तो यहूदी झूठ बोल पड़ा, कहने ना मैंने कुछ नहीं कहा। तो कुरान की आयत हजरत अबू बकर की फजीलत में नाजिल हो गई। क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती, ऐ महबूब, यकीनन अल्लाह ने उसकी बोली को सुना है जो उसने कहा। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक की ताईद में
कुरान की आयत नाजिल हो गई। ऐ मेरे दीनी भाइयों, कुछ लोग इसी आयत को पढ़कर गुमराह हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान उस पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह कर्जा अपने लिए नहीं मांग रहा है, अपने गरीब बंदों के लिए। कि अल्लाह फरमाता, कौन है तुम में का जो मेरे गरीब बंदों की मदद करे, तो उसने हमको कर्ज हसन दिया है। एक है कर्जा और एक है कर्ज हसन, अच्छा कर्जा। कि आज तुम जैसे आज कोई कर्जा दो, देखो आज अगर 10 रुपया आप किसी को कर्जा दें तो 10 ही रुपया तो उससे वापस पाएंगे, बोलो। और अल्लाह की राह में अगर किसी को आपने 10 दे दिया तो कितना पाओगे? कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों के माल की मिसाल जो लोग अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, का मसले हब्बा, उस दाना की तरह है, अम्बतत सबआ सनाबिला, जो दाना ज़मीन में जाने के बाद 7 बालियों को लेके निकला, फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मियतु हब्बा, हर बाले के अंदर 100 दाना है। तो एक दाना ज़मीन में जाने के बाद 1400 दाने निकले, 700 दाने निकले। ऐसे अल्लाह फरमाता, जब 1 रुपया मेरे नाम पर कोई किसी गरीब को देता है तो अल्लाह ताला उसे 700 का अजर अता फरमाता है। तो ये कैसा कर्जा हुआ? एक दिया 700 पाए, तो ये कर्ज हसन है कि नहीं, बोलो? और इसका बदला आखिरत में जन्नत है, अल्लाह की रहमतें हैं। इसलिए इस आने वाले रमज़ान में अल्लाह ने आपको दिया है तो आप अपने माल का सदका भी करें और ज़कात भी निकालें। वही कह रहा हूँ कि लोगों, अल्लाह को कर्ज हसन